गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 6 जून और 6 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। किसने पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है हरदीप सिंह पुरी ने। किसने गूगल के पूर्व सीएफओ को बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? तो ये बनाया है ट्विटर का। किस राज्य की सरकार ने दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये किया है दिल्ली ने। कितने महीने के लिए लक्ष्मी विलास बैंक ने के सीईओ सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है गायत्री कुमार का आरबीआई के शक्तिकांत दास जी के कहने पर। निम्न में से किस राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? तो ये हमारी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। तो सबसे पहला राज्य है ओडिशा, दूसरा है सिक्किम और लास्ट है हमारा मिजोरम। यानी कि ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम में। माफ़ी चाहते हैं, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट है हमारा किसने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया है? तो ये किया है सूचना मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? तो ये किया है 1.5 करोड़ डेयरियों का। जी आइए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के करंट अफेयर्स की। आज के हमारे करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न है, विश्व बैंक के ईडी के नए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं राजीव टोपनो को। वरिष्ठ राजनयिक राजीव टोपनो को वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का वरिष्ठ सलाहकार सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। विश्व बैंक की स्थापना हुई है 1944 में, लेकिन इसने कार्य करना आरंभ किया है 1945 में। विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। विश्व बैंक की सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तो वो हैं अंशुला कांत। विश्व बैंक का जो आदर्श वाक्य है वो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के उपराज्यपाल ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। यानी जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन लॉन्च किया है। यह लॉन्च की गई नई एप्लीकेशन का जो उद्देश्य है कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान कराना है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आयुष्मान भारत PMJAY यानी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के साथ संयोजन के रूप में यूनियन टेरिटोरी के सभी निवासियों को स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में हृदय कुमार को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर अपनी पहली इंडोर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। दिसंबर 2021 तक पाइप जलापूर्ति के 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए भी रोड मैप जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित हो गया है और ये विभाजित हुआ है 31 अक्टूबर सन 2019 में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी की है ब्रिटेन ने। हाल ही में आयोजित की गई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा की गई है। इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में बिजनेस लीडर्स, सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्रियों, संयुक्त राज्य एजेंसियों, राष्ट्र अध्यक्षों और देश के नेताओं सहित 50 से अधिक देशों ने भाग लिया है। गवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैक्सीन एलायंस डॉक्टर सेठ वर्ले हैं। ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो है पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन की राजधानी है तो ये है लंदन। यानी कि इस लाइन को थोड़ा सा मैं अभी और क्लियर कर देता हूँ। जो गवी के मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं वो वैक्सीन एलायंस यानी कि डॉक्टर सेठ वर्फले हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। गायत्री कुमार को अभी कुछ समय पहले गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और जो ब्रिटेन बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन जो बोला जाता है वो है पूर्वी इंग्लैंड और पश्चिमी वेल्स और उत्तरी स्कॉटलैंड, यानी इन तीनों को मिलाकर ही बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन को। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ पुलिस ने। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कार्मिकों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने और उनके लिए परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाना है। यह कदम राज्य में पुलिस कर्मियों द्वारा पिछले 2 वर्षों आत्महत्या के 50 से अधिक मामलों और अपने सहयोगियों पर हमला करने वाले पुलिसकर्मियों की गई घटना के सामने आने के बाद उठाया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश सिंह बघेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ को धान की डलिया भी बोला जाता है और इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य ये है छत्तीसगढ़ में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने मोबाइल ऐप से खाता खोलने के लिए सुविधा चालू की है? तो ये सुविधा लॉन्च की है इंडसइंड बैंक ने। यानी कि हाल ही में इंडसइंड बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित एक नई सुविधा शुरू की है, जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने में सक्षम होंगे। मोबाइल एप्लीकेशन आधारित इस सुविधा की शुरुआत करने वाला इंडसइंड बैंक भारत का पहला बैंक है। इंडसइंड बैंक के सीईओ हैं सुमंत कथपालिया। इंडसइंड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अरुण तिवारी और इसका जो मुख्यालय है वो है महाराष्ट्र में मुंबई में। और इसकी जो टैग लाइन है वो है वी मेक यू फील रिचर। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है? तो ये जीता है कृतिका पांडे ने। यानी कि भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ स्टोरी शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, फिर से बोल देता हूं, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह कहानी एक हिंदू लड़की की और एक मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ने की कहानी है, जिसमें बताया गया है कि कैसे ये दोनों युवा नफरत और पक्षपात के दौर में प्यार के विचार को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व स्तर पर
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूकता करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण को संरक्षित करने और इसे बनाए रखने में व्यक्तियों, उद्यमियों और समुदाय द्वारा एक प्रबुद्ध विचार और जिम्मेदार आचरण के लिए आधार को व्यापक बनाने का अवसर प्रदान कराता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 को बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता की थीम पर मनाया गया। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं हमारे हर्षवर्धन जी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। और 5 जून को अभी इन्होंने यानी भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन या शहरी वन कार्यक्रम शुरू किया है। यहां पर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं हम अपने कल का सवाल। कल का हमारा सवाल था, किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो ये किया है किरण रिजिजू ने। इसका जवाब हमें मनोज कुमार ने, सचिन माथुर ने, पुष्पेंद्र ने, मितेश ने, देबू ने, सोनू ने, दीपक ने, गोविंद ने और रवि ने दिया है। पढ़ते हैं हम अपना आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, बीसीसीआई ने किसको प्रतिष्ठित राजीव गांधी पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया है? ऑप्शन ए है सुरेश रैना, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रोहित शर्मा और ऑप्शन डी श्रेयस अय्यर। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें, कुछ ही दिनों में हम स्टैटिक जीके के 5 या 10 या 15 क्वेश्चन हम लाया करेंगे, तो आप उसको भी पढ़कर फ़ायदा इससे उठा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।